अपने कमरे का दरवाज़ा और अपने दिल का दरवाज़ा दोनों बंद कर लो अगले 7-8 महीने। ना किसी व्यक्ति के लिए आपके दिल का दरवाज़ा खुले, ना आपके कमरे का दरवाज़ा खुले। और जिस दिन ये दरवाज़ा खुले तो वहाँ से एक ही चीज़ दिखाई पड़े, सफलता की नींव निकल गई। दुनिया में बड़े से बड़े लोग जो कामयाब हुए हैं, रिएक्ट नहीं करा, रिस्पॉन्ड किया। अमरीश पुरी साहब का एक डायलॉग था सनी देओल की फिल्म में, गुस्से को पालना सीख। हैं? कातिया है ना, याद है? गुस्से को अगर रिस्पॉन्ड करना चाहते हो उसकी बात को जो आपको बुरी लगी है, हो सकता है किसी की बात आपके दिल पे लगी भी हो, रिस्पॉन्ड करना चाहते हो, इतना कामयाब हो जाओ कि तुमसे मिलने को लिए तरस जाए वो आदमी जिसने तुम्हारी बत्ती में आग लगाई थी। खुदा है, इस जमाने, इस जिंदगी की सबसे कीमती चीज है प्रॉब्लम, और ये सबको नसीब भी नहीं है। प्रॉब्लम खुदा सिर्फ उन लोगों को देता है जिससे बहुत मोहब्बत करता है, और जिन पे खुदा बहुत विश्वास करता है कि इस प्रॉब्लम की औकात यही इंसान लगा सकता है। राइट? 8 घंटे की नौकरी करने वाले लोग जो देखते हैं कि अमीरों का सपना 8 घंटा नौकरी करने पे कभी नहीं हो सकता है। जो आज उस मुकाम पे पहुंचा है, आंख में आंख डाल के देख ले कि 16 घंटा से कम काम किया हो तो हम बात कह सकते हैं। कोई सक्सेसफुल इंसान अगर कह दे कि तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है तो किसी दिन 8 घंटा सोने को मिले। बचपना अगर गरीबी में बीता है तो कोई दुख की बात नहीं है, लेकिन बाप का बुढ़ापा अगर गरीबी में बीत गया तो धिक्कार है। भले हम लोग कोई सामान खरीदने से पहले उसका प्राइस देखे हों कि औकात में है या नहीं, लेकिन जब पिताजी जाए तो सीधे कहें पैक कर दो इसको, बेटा है मेरा। भले हम लोग को बुखार लगा हो तो इंतजार किए हों, अपने से उतर जाएगा, लेकिन बाप का इलाज के लिए अगर अमेरिका जाना हो तो अगले दिन सोचना ना पड़े। एक ही चीज बोलूंगा कि जहां पे आप हैं लाइफ में, सिर्फ अपने ऊपर भरोसा रखिए। बिलीव इन योरसेल्फ एंड एनीथिंग इज पॉसिबल। अगर आप खुद को हैंडल नहीं कर सकते, दुनिया को क्या हैंडल करेंगे? दुनिया को हैंडल करने से पहले खुद को हैंडल करना सीखना पड़ता है, और उसका सबसे आसान जो रामबाण उपाय है उसको बोलते हैं द आर्ट ऑफ लेटिंग गो। जाने दो। सपने देखना काफी नहीं होता, उसे डायरेक्शन देनी पड़ती है, और वो डायरेक्शन आपको खुद जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। जिंदगी आपको मौके देगी, जिंदगी आपको दिखाएगी कि वो रास्ता कौन सा है जो सिर्फ आपके लिए बना है। और जब वो रास्ता दिख जाए और फिर दुनिया आपसे कहे क्या ही बोलती रहती है ये, क्या ही बोलता रहता है ये, ऐसे थोड़ी होता है। किसी की मत सुनना। मैं आपके सामने खड़ी हूँ क्योंकि मैंने कभी किसी की नहीं सुनी। उस आवाज को सुनी है जो मुझे हर पल हिम्मत देती है कि हाँ, जब सामने से कोई कहता है कि ये मुमकिन ही नहीं है, तो वो बुरा नहीं सोच रहा आपके लिए। वो सिर्फ इतना कह रहा है कि वो उससे नहीं होगा। But that does not mean you can't do it. You understand? पता है आप लोग की दिक्कत क्या है कि अभी वो घर में एक फंक्शन हो रहा है, बस 5 दिन में वो ख़त्म हो जाए फिर पढ़ाई शुरू कर दूंगा। अभी ऐसा है कि वो एक टीवी पे शो आ रहा है, ये शो 2 दिन देख लेते हैं, इसके बाद अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी क्या है कि हमारे घर में कोई बीमार पड़ा है, जब वो ठीक हो जाएंगे तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी घर में कुछ मेहमान आए हैं, ये मेहमान चले जाए तो अच्छे से पढ़ाई शुरू कर देंगे। अभी किसी लड़का लड़की से हमारी नई नई बात होनी शुरू हुई है, धीमे धीमे ये बात कम कर देंगे, फिर पढ़ाई करना शुरू कर देंगे। हर बार आप टालते रहते हो कि मेहनत करना शुरू कर देंगे। बेटा, आप एक कसम खाओ, अपने सिद्धांतों पर मैं टिका रहूँगा, चाहे जो हो जाए, चाहे जैसे हालात आ जाए, मैं अपना संघर्ष नहीं छोड़ूंगा। लोग आएंगे, लोग जाएंगे, बेटा दिल टूटेगा, दिल जुड़ेगा, पर अपने सपनों से, अपनी मेहनत से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। इस बात की कसम खा लो आप। याद रखिएगा, ऊंचाई पर ठहरने का जगह नहीं होता, इसलिए जब आप चिड़िया चढ़ रहे होते हैं बुलंदी की, तो जो लोग रास्ते में मिले उनसे अच्छा रिश्ता होना चाहिए, क्योंकि लौटते समय उन्हीं से मुलाकात होगी। जो आदमी साहब पागल, जिसको लग गया कि मेरे को कुछ चाहिए, आपको उसको देना होगा। ब्रह्मांड ना बोल ही नहीं सकती। अगर आदमी अपनी औकात पे अड़ जाए, औकात पे उतर जाए, उसको हर चीज मिलती है। सवाल ये है कि आप कैसे लोग के साथ काम कर रहे हैं, क्या किस माइंडसेट में काम कर रहे हैं। देखिए 2 माइंडसेट होता है, एक मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये है गरीबों का माइंडसेट।
इसको मैं गरीबों का माइंडसेट बोलता हूं कि मैं ट्राई करके देखता हूं, हो गया तो ठीक, और नहीं तो कोई बात नहीं है, तो नहीं होगा। और एक होता है चैंपियंस का माइंडसेट कि भैया मैं इधर ट्राई करने नहीं आया, मैं इधर रूल करने आया हूं। एक दिन दुनिया को मेरा नाम जानना होगा, राइट? जितनी मेहनत करनी पड़ेगी करूंगा, लेकिन अगर खेल में उतरा हूं तो खेल बदलने वालों में मेरा नाम शुमार होगा, राइट? इस आदमी ने खेल बदल, ये अलग माइंडसेट। ये माइंडसेट में शक नहीं है कि मुझसे होगा या ये शक नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा, मैं भेज पाऊंगा कि नहीं। मेरे को जो भी करना पड़ेगा करूंगा, मेरे को जो सीखना पड़ेगा सीखूंगा, मेरे को जिधर भी जाना होगा जाऊंगा, जिससे मिलना पड़े मिलूंगा, जितनी मेहनत करनी पड़ी करूंगा। लेकिन मैं अगर इधर आया हूं तो हारने नहीं आया, भागने नहीं आया, अपना नाम बनाने आया, नाम बना के रहूंगा, राइट? ये एक अलग माइंडसेट, इट्स अ डिफरेंट माइंडसेट। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। आपके हाथ से भी टाइम चला जाएगा। जब अटेम्प्ट का सिलसिला लगेगा ना, एक अटेम्प्ट, 2 अटेम्प्ट, आपको समझ नहीं आएगा आपके साथ में क्या हो रहा है। अभी आपकी जो इतनी मस्ती चल रही है ना, आपको मेरे शब्द उस दिन याद आएंगे जब आपको 2-3 अटेम्प्ट लग जाएंगे। मजाक लग रहा है ये सीए इंटरमीडिएट, सीए फाउंडेशन। आपको जब चाहे तैसे जो करना है वो कर रहे। भूलिए मत उन संस्कारों को, उस विश्वास को जिसकी वजह से आप यहां पे आए थे। ऊपर वाला सब देख रहा है। मेरी मां कहती है बेटा पूरी दुनिया लॉ ऑफ कर्मा पे चलती है, ऊपर वाला सब देख रहा है। सबका विश्वास जोड़िए अपने अंदर, अपने गिरेबान में झांक कर देखिए कि सच में आप सच में उतने पवित्र इंसान हो, सच में आप उतने देर तक पढ़ाई कर रहे हो जितना आपने करना चाहिए। अपने आप से पूछिए, आर यू रियली गिविंग 100%? क्या हक है आपको उस पिता के मेहनत के पैसे उड़ाने का? जो इंसान अपने लिए 100 रुपए की चीज लेने को 10 बार सोचता है, उस इंसान के लाखों रुपए बर्बाद करने को आपको शर्म नहीं आती? किस भगवान ने आपको यह हक दिया है? थोड़ा सोचिए इस बात पर, विषय बहुत गहराई वाला है। खुद को ऐसा बनाने की कोशिश करो कि जहां तुम हो वहां सभी तुम्हें प्यार करें। जहां से तुम चले जाओ, तुम्हारे जाने के बाद वहां सभी तुम्हें याद करें। और जहां तुम जाने वाले हो वहां पहले से ही लोग तुम्हारा इंतजार करते हुए, है ना? आप पे लोग हंसेंगे, याद रखिएगा मेरी बात, जिस पर ये जग हंसा है उसने इतिहास रचा है। दुनिया की सुनोगे तो रोते रह जाओगे, दुनिया की सुनोगे तो रोते रह जाओगे, और अपने मन की सुनोगे तो चांद तक। और दुनिया में राइज करने का सबसे अच्छा साधन है बेइज्जती। जो तुम मोटिवेशन ढूंढते हो ना, वो इसीलिए ढूंढते हो क्योंकि तुम्हारी बेइज्जती नहीं होती। जिसकी बेइज्जती होने लगेगी ना, उसके अंदर आग लग जाएगी कि तुमको दिखाएंगे अब, और तुम उसी चीज से डरते हो। बहुत देर हो जाएगी ये बात एहसास होने में। एक जिंदगी बेटा निकल जाएगी सबको खुश करने में। जो खुश हो भी जाएंगे वो कभी आपके अपने नहीं होंगे, और जो आपके अपने हैं वो आपसे कभी खुश नहीं होंगे। जितना अंदर शांत होते चले जाओगे उतनी बाहर उपलब्धि होती चली जाएगी। और अगर अंदर अशांत रहे तो बाहर माइनस में रहोगे। इतना कॉन्फिडेंस रखिए, जैसे कहते हैं ना कि हम भी दरिया है, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जाएगा। इतना भरोसा अपने ऊपर रखिए कि ठीक है, ये नहीं तो कुछ और करेंगे, वो नहीं तो कुछ और करेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ बढ़िया कर लेंगे। जब भी कोई डूबे उसके करीब मत जाना। अगर बचाना है, कपड़ा उतारा, उसको पकड़ा रहे। अगर वो कह रहा हम कपड़ा नहीं पकड़ेंगे, तब उसके करीब मत जाना। अगर तुम उसके करीब गए तो वो तुमको लेके जाएगा। ऐसे तुम्हें बहुत सारे लोग तैयारी में मिलेंगे, तुम्हें लगेगा इनको समझा दें कि पढ़ लो, मत समझाओ, क्योंकि भगवान भी किसी को समझा नहीं सकता। दुनिया का बहुत खराब दस्तूर है, आपकी मेहनत की कदर लोग तभी करेंगे जब आप सक्सेस होंगे। लाख मेहनत करिए, थोड़े से असफल हो जाएंगे ना, लोग आपको जानवर समझ जाएंगे। समझे? जो मतलब बस इसलिए थोड़ा सा भी कहीं से भी कोई कमी नहीं रहा, क्योंकि जिनको लड़ना आता है बस वही राजा है सर, और जिसको लड़कर जीतना आता है वो सम्राट है। एक बात हमेशा याद रखना, कामयाबी से पहले अपनी मेहनत का खुलासा किसी के सामने मत कीजिएगा, क्योंकि इस दुनिया में आपकी कामयाबी से ज्यादा
लोग आपकी हार को देखना पसंद करते हैं, है ना। इसलिए जब आप एक बार कामयाब हो जाओगे तो आपकी सफलता का शोर चारों तरफ अपने आप दिखाई देने लगेगा, है ना।